गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी हैप्पी नवरात्रि। सो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। लेट्स सी कि आज माता रानी आपको क्या संदेश देने वाली हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। नहीं तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर मतलब उसका जो ऑप्शन है उस पर जा सकते हो। उसे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो आपको आपके ग्रुप्स मिल जाएंगे, बर्थ डेट्स के आधार पर हैं। सो आप अपना एक ग्रुप सिलेक्ट करें और फिर आप ये रीडिंग देखें। ओके, यहाँ से आप 1 या 2 कार्ड्स तक पिक कर सकते हैं, और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हैं, जो भी आपसे रेजोनेट हो। सो आप देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। मैं रीडिंग शुरू करूँगी क्योंकि समय कम है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से अपना ध्यान इस पर लगाइए और देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, फिर उसी का रीडिंग आपने देखना है। ऑलराइट, तो रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, महादेव शिव, लेट्स सी माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहती हैं आज के दिन के लिए। क्या बताना चाहती हैं आपको, लेट्स सी। तो जल्दी से कमेंट में लिखिएगा, जय माता दी। कीप लर्निंग, शी टीचेस अस टू कीप मूविंग टुवर्ड्स आवर गोल्स। डोंट हेसिटेट फ्रॉम लर्निंग एनीथिंग न्यू, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ बाय एनहेंसिंग न्यू स्किल्स। तो माता रानी कह रही है हर वक्त ना कुछ नया सीखते रहो। ओके, सीखना नहीं रुकना चाहिए। जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही हैं उनसे सीखिए, जो स्किल्स आपके अंदर हैं उनको एनहेंस करिए। कोई भी आपसे छोटा व्यक्ति आपको मिलता है और कुछ बताता है, उससे सीखिए, और जो आपसे बड़े लोग हैं उनसे भी सीखिए। मतलब हर जगह से सीखिए। चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे सीखो, और अपने पढ़ाई लिखाई जो करनी है वो भी करो, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा वो भी करो। प्लस जो भी अनुभव होता है लोगों के साथ, चाहे वो आपसे छोटे हों या बड़े हों, हर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना है। बहुत से लोग होते हैं ना, अरे ये मेरे से छोटा है तो मेरे को क्या ही बताएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, कोई बड़ा लेसन देते हैं। सो सीखना है, कीप लर्निंग, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो। झिझक मत रखो अपने अंदर कि अरे अब तो मेरे सीखने की उम्र नहीं रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो हमेशा अपने स्किल्स को बढ़ाना है, अपने टैलेंट को एनहेंस करना है, और जीवन के भी अनुभव लेते रहना है। ओके, सीखते रहना है। तो ये पहला मैसेज है आपके लिए माता रानी की तरफ से। दूसरा मैसेज देखते हैं क्या है। काइंडनेस, सो काइंडनेस मेक्स यू द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। नो मैटर वॉट यू लुक लाइक, बी काइंड विद एवरीवन। जब आप काइंड होते हो ना तो आप बहुत खूबसूरत दिखते हो। मैटर नहीं करता कि लुक्स कैसे हैं आपके, ओके, कि आपकी आंखें कैसी हैं, आपके लिप्स कैसे हैं, आपका रंग कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी कैसी है, मैटर नहीं करता। आपकी काइंडनेस जो है ना वो आपको सुंदर बनाती है। तो माता कह रही है कि काइंडनेस अपने अंदर जो है हमेशा बना के रखो। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, नहीं सोचना है, किसी को इंसल्ट नहीं करना है, गुस्सा नहीं दिखाना है। सबको प्यार करो, सभी के साथ में प्यार से पेश आओ, और वही चीज़ आपको सुंदर बनाएगी। अगला मैसेज है यहाँ पर, बी पीसफुल, सो चूज पीस ओवर वायलेंस, रिलैक्स योर माइंड बॉडी एंड सोल, डू मेडिटेशन, योगा एंड समथिंग विच मेक्स यू फील पीसफुल। माता कह रही है कि कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपके मन को शांति मिले। कुछ भी हो सकता है, योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी ऐसा जो आपको शांत रखे, आपके मन को शांत रखे। तो जितना आपका मन शांत रहेगा उतना ही बेहतर आप सोच पाओगे, वैसा ही व्यवहार आपका दूसरों के प्रति रहेगा, है ना। आप बेहतर चीज़ें लर्न कर पाओगे, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रख पाओगे, खुद भी चैन की नींद सो पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करिए जहाँ से आपका मन शांत रहता है, जहाँ से आप खुद के स्किल्स को, खुद के इंटेलिजेंस को, खुद के टैलेंट को इन्हेंस कर पाते हो, साथ ही साथ दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रख पाते हो। तभी तो एक अच्छी पोजीशन बनेगी, तभी तो लोग आपको प्यार करेंगे, है ना। ऑलराइट गाइस, तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई हो। 3 कार्ड्स रीडिंग है ये, जो लगातार अभी मैं लेकर आ रही हूँ। अगर रीडिंग पसंद आई है तो जल्दी से एक लाइक दे दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और लिख दो जय माता दी कमेंट में। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है और इस कार्ड को चूज़ किया है अर्धनारीश्वर, तो चलिए देख लेते हैं माता रानी के आज आपके लिए क्या संदेश हैं। जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ कमेंट में लिखिएगा जय माता दी। ओके, सो लेट्स सी क्या कार्ड निकल कर आता है फॉर यू। फॉरगिव, आपको बोल रही है माता रानी कि भाई माफ़ कर दो उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। और ये क्यों करना है? इसलिए करना है सो दैट आपके मन में शांति हो, आप खुश रह सकें और आप आगे बढ़ सकें। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम किसी को माफ़ कर देंगे तो उसका भला हो जाएगा। उसका कुछ भला नहीं होता वो तो अपने कर्मों को भुगतता ही है। अगर उसने आपके साथ गलत किया है तो एक दिन वो फेस करेगा वैसी सारी चीज़ें जो उसने आपके साथ करी हैं। लेकिन जब हम माफ़ करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि बदले की भावना खत्म हो जाती है। आगे बढ़ पाते हैं, मूव ऑन कर पाते हैं, लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन सभी लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया माफ़ कर दीजिए, सोच कर कि मेरे कर्मों का फल है। कभी तो मैंने इसके साथ कुछ गलत किया होगा किसी जन्म में, तो आज इसने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है, हिसाब बराबर हुआ। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे मेरे ऊपर काम करना है। इसके बारे में नहीं सोचना कि इसने मेरे साथ क्या किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। फॉरगेट अबाउट इट। ओके, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगला मैसेज देखते हैं क्या है माता रानी का आपके लिए। यहाँ पर आया है गौरी शंकर। योर लव लाइफ विल बी गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ विल रिसॉल्व सून। रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है फॉरगिव का जो मैसेज आया वो इसीलिए आया क्योंकि किसी ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी ने आपको मैनिपुलेट किया, राइट, आपके कनेक्शन में। माता रानी कह रही है उनको माफ़ करो, आगे बढ़ो। आपको जैसा पार्टनर चाहिए वो पार्टनर आपको मिलेगा, जैसे मैरिड लाइफ आपको चाहिए वो मैरिड लाइफ भी आपको मिलेगी। सरेंडर कर दो माता रानी के सामने, ठीक है। और आप चाहें तो गौरी शंकर की आराधना कर सकते हैं। गौरी शंकर करके एक रुद्राक्ष भी आता है, उसे पहन सकते हैं, ठीक है। नहीं तो शिव परिवार की पूजा करिए, गौरी शंकर की पूजा करिए, तो जैसा पार्टनर आप चाहते हो वैसा पार्टनर आपको मिलेगा। या जो करंट पार्टनर हैं आपके, जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, या आपके एक्स हैं जिनको आप वापस चाहते हो सकता है वो सुधर कर वापस आ जाए। मैं कोई होप्स नहीं दे रही आपको, मैं बस बता रही हूँ कि प्रार्थनाएं चीज़ें चेंज कर देता है। लेकिन हाँ, फिर एक्सेप्टेंस मोड में रहिए कि भगवान जो भी दें उसे स्वीकारना है। ओके, देन वी हैव हैप्पीनेस का कार्ड फॉर यू। हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट वेयर योर सोल फील्स हैप्पी। डू दैट वर्क वेयर योर सोल फील्स हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस टू अदर्स। खुशी कहाँ है? माता रानी कह रही हैं खुशी वहाँ है जहाँ पर आपकी जो आत्मा है ना उसको अच्छा लगता है, शांति महसूस होती है। ओके, जहाँ पर वो सेटिस्फाइड रहती है, तो वो सारे काम करिए जिससे कि आपके सोल को आराम मिलता है। जैसे कि मैं जब चैरिटी करती हूँ, ब्लैंकेट्स लोगों में बांटती हूँ या खाना बांटती हूँ, सर्दियों में हेल्प करती हूँ लोगों को, गर्मियों में भी करने का सोच रही हूँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कर पाऊँगी। जब ऐसा कोई भी काम करती हूँ तो मन को बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो वो हैप्पीनेस है। तो माता रानी कह रही हैं कि हैप्पीनेस, अगर आप जैसे सोचने बैठते हो कि मैं खुश नहीं हूँ या खुशी क्या है या क्या खुशी की डेफिनेशन क्या है या कहाँ से मुझे खुशी मिलेगी, माता रानी कह रही है कि डेफिनेशन मत ढूंढो, बस वो काम करो जिससे आपको अंदर से सुकून महसूस हो। तो अभी तक कुछ तो आपने ऐसा किया होगा, राइट? जैसे किसी को खाना खिलाया तो अच्छा लगा, या किसी की हेल्प कर दी तो अच्छा लगा, या पेंटिंग स्केचिंग करी तो अच्छा लगा, कुकिंग करी तो अच्छा लगा, है ना। हाँ, गालियाँ देने में अच्छा लग रहा हो तो बात अलग है, लेकिन वो नहीं करना है, वो गंदी चीज़ है। ओके, तो कुछ भी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है ना, एनिमल्स के लिए, पक्षियों के लिए कुछ करना, उससे आपके मन को शांति मिले, तो वो खोजने का प्रयास करो। बस बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में नहीं जाना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, या किस तरीके से हम एवॉल्व कर सकते हैं, हम मिस्टिक वर्ल्ड से मिल सकते हैं, इतनी बड़ी बातों में नहीं जाना है। बस वो छोटे छोटे काम करो जिससे कि आपको खुशी मिलती है, दैट्स इट। ओके, राइट गाइज, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड लिख दो कमेंट में जय माता दी। है गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है दुर्गा देवी का कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज के लिए। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ कमेंट में लिखिएगा जय माता दी। ऑलराइट, माँ सिद्धिदात्री का कार्ड आया है। सबसे पहले, गेन योर स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, दिस विल हेल्प यू इन योर करेंट सिचुएशन। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। जैसे
अभी नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी के बारे में पढ़ो, माता रानी के बारे में जानने की कोशिश करो। बहुत से लोग चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते, क्योंकि दुर्गा सप्तशती ज़रूर पढ़नी चाहिए। माता के बारे में लिखा है सब कुछ, कितनी शक्तिशाली थी या कितनी इमोशनल थी, या उन्होंने किस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट किया, वो किस तरीके से लोगों को अबंडेंस देती है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, वो दिखती कैसी हैं, सब कुछ उनके बारे में मेंशन्ड है। तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, और माता के बारे में जानने की और ज़्यादा कोशिश करिए। इसके अलावा भी, मतलब ये तो दुर्गा सप्तशती हो गई, ठीक है, लेकिन कहीं और से आप सुनते हो, जानते हो, तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कि हम इनर वर्क कैसे करते हैं, स्पेशलिटी में आगे कैसे बढ़ना है, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या बताती है अबाउट लाइफ, फैक्ट्स क्या है लाइफ के, इस सब कुछ जानने की कोशिश करो। मेडिटेशन करो, इंट्यूशन पर भरोसा करो, तो जो भी करंट सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल आओगे। मे भी पेनफुल सिचुएशन है, मे भी आप स्टक हो, कन्फ्यूज हो, तो उससे बाहर निकलने का ये सबसे अच्छा तरीका है। स्पिरिचुअल नॉलेज लो, साधु सन्यासियों से मिलो, है ना, एंड मेडिटेशन करो, इंट्यूशन की सुनो, सब ठीक हो जाएगा। अगला क्या मैसेज है आपके लिए? कीप लर्निंग। आपको बोला गया है लर्न करते रहो। यहाँ पर भी आपको बोला गया है गेन योर स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट, यहाँ पर लर्न करने के लिए बोला गया है। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है, खुद को ना बिजी रखो पढ़ने लिखने में, सीखने में, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, एक तो आप अपने स्किल्स को एनहेंस कर पाओगे, अपने टैलेंट को बढ़ा पाओगे, प्लस आपका दिमाग भी नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाएगा। आप देखो जो हर वक्त बिजी रहते हैं ना कुछ नया लर्न करने के लिए, वो खुश रहते हैं ज़्यादा। एक तो ये कि उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, दूसरा ये कि उनको लगता है मैंने कुछ अचीव किया। तो छोटे छोटे टास्क भी अगर पूरे करते हैं ना, एक छोटा सा डिग्री ले लिया, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल गया, है ना, कि महीने भर का कोर्स था उसमें उनको सर्टिफिकेट मिल गया, दे फील लाइक ओके मैंने कुछ अचीव किया। और जब अपनी फाइल आकर देखते हैं घर पे, अरे ये सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, ये मेडल, ये गिफ्ट, ये वो, अच्छा लगता है कि मैंने इतने से टाइम में इतना सब कुछ इकट्ठा किया है अपने लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो माता कह रही है हर वक्त आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, अपडेट करो खुद को, एनहेंस करो खुद को। ओके, अगला देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव माँ स्कंदा माता। शी टीचेस अस हाउ लाइफ इन इटसेल्फ इज अ कॉन्स्टेंट फाइट बिटवीन गुड एंड एविल, एंड अ पर्सन हिमसेल्फ इज द कमांडर ऑफ ऑल सच बैटल्स। खुद में ही जीवन ना एक तरीके का युद्ध है एक तरीके की लड़ाई है, और हम इससे लड़ते जाते हैं। आप खुद देखो ना, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको कहेगा कि मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, मैं पूरी तरीके से खुश हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। ये तो बोल सकते हैं कुछ लोग दैट आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसे करके कोई नहीं बोलेगा। जो बोलेंगे आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, ये वो हैं जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर लिया, जिन्होंने अपना परसेप्शन चेंज कर लिया अबाउट लाइफ। ओके, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, बट उन्होंने सीख लिया है कि प्रॉब्लम्स के साथ कैसे जीना है, कैसे रहना है, राइट। अदरवाइज आप ये देखो कि कोई ऐसा बोले कि मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि असंभव है ये। आप इस दुनिया में आते हैं, प्रॉब्लम्स आप फेस करते ही करते हैं। जिस दिन से आप एंटर करते हैं ना, उसी दिन से माँ के पेट से ही ये जर्नी शुरू हो जाती है तकलीफ की। ओके, तो माता कह रही है लगातार ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, अच्छे की, बुरे की, डिस्क्रिमिनेशन की, और हमें क्या करना होता है? हमें बस फाइट करना होता है, क्योंकि हम ही कमांडर हैं। ऑलराइट, तो फाइट करते रहना है, सीखते रहना है, लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। माता रानी वही आपको बोल रही हैं। तो जो भी परिस्थितियां हैं उनसे आगे निकलने के लिए या उनसे बाहर निकलने के लिए कीप लर्निंग, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, और अपना ध्यान इन सारी चीज़ों से, जो भी नेगेटिविटी है उससे हटाओ। और उसके बाद भी अगर ध्यान जाता है तो समझ लो ये लाइफ का फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये सबके साथ है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है बच्चे जो बिना प्रॉब्लम्स के जी रहा हो। ओके, ये फैक्ट है, ये समझो। जब समझोगे ना तसल्ली होगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।